हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में जो नेक्स्ट ड्रग जो हमारी आती है प्रोपोफॉल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में थायोपेंटेनोन सोडियम के बारे में, उसका एडवर्स इफेक्ट भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल देख लेते हैं। करेंटली प्रोपोफॉल इज़ मोस्टली यूज इन प्लेस ऑफ थायोपेंटेनोन एज एन IV anesthetics both of induction as well as maintenance। जो क्या होता है, प्रोपोफॉल होता है एनेस्थीसिया कराने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया को मेंटेन बनाए रखने के लिए प्रोपोफॉल का यूज़ करते हैं, और ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया बीच में टूटे ना, इसके लिए भी हम प्रोपोफॉल का यूज़ करते हैं। It is an oily liquid employed as a 1% emulsion. Unconsciousness after propofol injection occurs in 15 to 45 seconds and lasts 5 to 10 minutes। इसमें क्या होता है कि ऑयली लिक्विड होता है, ये इमल्सन के दौरान इसको हम यूज़ करते हैं। 1% इमल्सन जो इसका बनता है उतने में ही पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। जब इस इंजेक्शन को दिया जाता है तो इसका जो असर होता है वो 15 से 45 सेकेंड के बाद दिखने लगता है। अगर इसके साथ कोई अदर ड्रग ना दी जाए तो जो उसका असर होता है 5 से 10 मिनट में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्रोपोफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली, जो प्रोपोफॉल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैपिडली होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का रैपिडली जो इसका टी-हाफ होता है वो जो होता है 2 to 4 मिनट्स का होता है। एडवर्स इफेक्ट इसका देख लेते हैं। डिक्रीज रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होते हैं उनको क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में ही स्लो एक्टिंग ड्रग, इसके पहले हमने डिस्कस किया था फास्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में। तो अब हम बात करेंगे स्लो एक्टिंग ड्रग। स्लो एक्टिंग ड्रग्स में आती हैं, फर्स्ट जो ड्रग हमारी आती है बेंजोडाइजेपिन्स, जिसको कैपिटल BZD भी लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। इन एडिशनल टू प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, बेंजोडाइजेपिन्स आर नाउ फ्रिक्वेंटली यूज फॉर inducing maintenance and supplements anesthesia as well as for conscious sedation। ठीक है, जो बेंजोडाइजेपिन्स होता है वो क्या होता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होता है। इसको यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया इंड्यूस कराने के लिए। ठीक है, इसको बेंजोडाइजेपिन्स को यूज़ करते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑपरेशन के दौरान सप्लीमेंट्री एनेस्थीसिया, इसमें क्या होता है कि जो नींद लाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसका, रिलेटिवली लार्ज डोज डाइज़ेपाम 0.2 to 0.3 mg per kg equivalent injected IV produce sedation, amnesia and the unconsciousness in 5 to 10 मिनट। इसमें क्या होता है कि रिलेटिवली लार्ज डोज जो होता है दिया जाता है डाइज़ेपाम का 2.2 से लेके 0.3 मतलब mg पर kg, उसके इक्विवेलेंट इंजेक्टेड IV इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और सिडेशन मतलब कि जो इसमें सिडेशन होता है, जो अनकॉन्शियसनेस होता है वो, सिडेशन का मतलब होता है रिलैक्स। ठीक है, स्लीप लाइक कंडीशन जो होती है। और क्या होता है इसमें, एमनीशिया हो जाता है कि मतलब कि जो भी ऑपरेशन के दौरान जो भी घटनाएं हुई होती हैं पेशेंट को वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, और सिडेशन का मतलब हो गया मतलब रिलैक्स, और जो मतलब इसमें जो अनकॉन्शियसनेस होता है वो 5 to 10 मिनट्स में क्या होता है, हो जाता है। If no other anesthetics are opioid given, the patient become responsive in 1 hour or so due to redistributed of the drug। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई और एनेस्थीसिया ओपॉइड नहीं दिया जाए तो जो इसका असर होता है बेंजोडाइजेपिन्स का वो 1 घंटे में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अगर दिया जाएगा तो उसी के हिसाब से जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जो ड्रग का होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है बेंजोडाइजेपिन्स का वो क्या होता है, सिडेशन होता है। नेक्स्ट हमारी स्लो एक्टिंग ड्रग में जो इंट्रावेनस के थ्रू दी जाती हैं डाइज़ेपाम जो होता है 0.2 to 0.5 mg
per kg by slow undiluted injection in running IV drip. This technique reduce the burning sensation in the vein. जो डाइजेपाम होता है उसका जो डोज होता है 0.2 से लेके 0.5 mg अनडाइल्यूटेड इंजेक्शन दिया जाता है। जो इसको स्लोली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, आईवी दिया जाता है। तो जो इसकी वेन में जो बर्निंग का जो सेंसेशन होता है, इसकी वजह से जब इसको हम वेन में स्लोली एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी क्या है, लोराज़ेपाम है। 3 टाइम्स लोराज़ेपाम है तो 3 टाइम्स मोर पोटेंट, स्लोअर एक्टिंग एंड लेस इरिटेंट देन डाइज़ेपाम। जो लोराज़ेपाम होती है वो क्या होती है, 3 टाइम मोर पोटेंट होता है और क्या होता है, स्लोअर एक्टिंग होता है, लेस इरिटेशन होता है एज कम्पेयर अगर किया जाए डाइज़ेपाम से, तो ये कम इरिटेशन कॉज करता है। इट डिस्ट्रीब्यूटेड मोर ग्रेजुअली एक्नॉलेजिंग में बी डिलेड। ठीक है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे उठने से मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। और क्या होता है, एमनीसिया इज़ मोर प्रोफाउंड। ठीक है, जो मतलब लोराज़ेपाम में एमनीसिया मतलब भूले, जो मतलब ऑपरेशन के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं मतलब कि पेशेंट को याद ना रहे, तो लोराज़ेपाम की कंडीशन में पेशेंट को मतलब कुछ याद नहीं होता है, जब उसकी मतलब ऑपरेशन का कुछ भी उसे याद नहीं होता है। नेक्स्ट जो है हमारी स्लो एक्टिंग ड्रग में इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में हमारी कीटामाइन है। दिस इज़ अनिक्यू एनेस्थीसिया एंड फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड टू हेलुसिनोजेन फिनाइल साइक्लिडीन। ठीक है, तो ये जो होता है कीटामाइन जो होता है ये आईवी एनेस्थीसिया में आता है। ये जो होता है स्लोअर एक्टिंग ड्रग के अंदर गिना जाता है। कीटामाइन बहुत ही यूनिक एनेस्थीसिया होता है। ये जो होता है रिलेटेड होता है हेलुसिनेशन से। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कुछ मतलब सपने जैसा, कुछ काल्पनिक जैसा दिखाई देने लगता है अगर इसको देते हैं तो। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इट इंड्यूस सो कॉल्ड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कैरेक्टराइज बाय प्रोफाउंड एनेस्थीसिया, इमोबिलिटी, एमनीसिया विथ लाइट स्लीप। इसमें क्या होता है, जब हम इसको इंड्यूस करते हैं मतलब कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हम इसे इंड्यूस करते हैं तो डिसोसिएटिव इंड्यूस कर रहे हैं इसे, इसलिए इसको हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया बोलते हैं। और ये क्या करता है कि एनाल्जेसिया, इमोबिलिटी और एमनीसिया भी और लाइट स्लीप प्रोड्यूस करता है। The patient appears to be conscious, that is, opens his eye, makes swallowing movement, but he is unable to process sensory stimuli and does not react to them। ठीक है, जो पेशेंट होता है उसको मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं सही से दिखती हैं, मतलब कुछ धुंधली सी जो अगर हम ये ड्रग देते हैं कीटामाइन तो जो मतलब कि पेशेंट होता है वो होश में होता है, उसकी आंखें खुली हुई होती हैं, उसका स्वॉलोइंग मूवमेंट भी कर सकता है, बस जो उसमें कोई सेंसरी नर्व्स जो होती है वो काम नहीं करती हैं। ऑपरेशन के दौरान कोई भी वो रिएक्शन नहीं करता है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है, इट मे बी डेंजरस फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम इसे नहीं देते क्योंकि उस समय ये डेंजरस मतलब कि क्योंकि ये मतलब उसमें इसे हम नहीं दे सकते क्योंकि उस समय ये डेंजरस मतलब हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फैंटेनिल। दिस हाईली लिपोफिलिक शॉर्ट एक्टिंग 30 to 50 minute potent opioid analgesic. It is generally given IV at the beginning of painful सर्जिकल प्रोसीजर। ये जो होता है फैंटेनिल जो होता है ये हाईली लिपोफिलिक शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आता है। शॉर्ट एक्टिंग में 30 to 50 मिनट में ये पोटेंट होता है। ओपॉइड एनाल्जेसिक है। ओपॉइड एनाल्जेसिक होता है, ये पेन को क्या करता है
रिकवरी इससे होती है। सर्जिकल जो प्रोसीजर में जो पेन के लिए इसको दिया जाता है। रिफ्लेक्स इफेक्ट ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई आर एबोलिस्ट। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो बॉडी के अंदर होता है वो ख़त्म हो जाता है और एनेस्थेटिक को क्या करता है, सपोर्ट करने के लिए इसे दिया जाता है एज ए लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है इसका होता है नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होता है और इचिंग होता है। थैंक यू।